अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अफ़ज़लुस सलाति व अकमलुस सलाम अला सय्यदिल मुरसलीन खातिमिन नबिय्यीन सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व अलल इमाम अबू मुहम्मद अब्दुल कादिर अल हसनी वल हुसैनी अल जीलानी अल करीम व अला साइरी औलियाई उम्मतिही अजमाइन या अरहमर राहिमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बाकी तमाम लोग काबिल मुबारकबाद हैं जिन लोगों ने आज इस जलसे में जिस तरह भी हिस्सा लिया, वो सारे हजरात काबिल मुबारकबाद हैं। अल्लाह ताला उनकी इस हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बहुत अच्छे कलाम आपने शायर मुल्क हिंदुस्तान जनाबे नईम अख्तर साहब की बिला से समाअत किए। बहुत अच्छी निजामत मौलाना तौसीफ साहब से आपने समाअत की। बहुत अच्छी खिताबत आपने हजरत अल्लामा मौलाना कासिम रजा साहब की बिला से समाअत की और शायर मुल्क हिंदुस्तान जाकिर रजा साहब की बिला से बड़े अच्छे कलाम आपने समाअत की और बहुत अच्छा माइक बोल रहा है। मैं पहला आदमी हूं जो इस माइक की तारीफ कर रहा हूं। पता है क्यों? माइक में कोई कमी नहीं है। माइक की सेटिंग जो है चूरन वाली है। माइक सही है, सेटिंग नहीं हो पा रही। अब बिल्कुल भी माइक वाले भैया आप इसको हाथ मत लगाना, ऐसे ही छोड़ दीजिए। इंशाअल्लाह गौसे आजम इस माइक को चलाते रहें। आपकी समातें तो ऐसी हैं कि यहाँ पर ओए क्या हो रहा है? देखो, अब मुस्कुराइए। मुस्कुराना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। लेकिन आप जलसे की तहजीब को बर्बाद ना कीजिए, क्योंकि हमारा ये अकीदा है कि इस जलसे में हमसे ज्यादा यहाँ पर फरिश्तों की जमात आई हुई है और ये भी अकीदा है कि हमारे गौसे आजम आए हुए हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई हमारी छोटी सी गलती गौसे आजम को बुरी लग जाए और गौसे आजम हमसे नाराज हो जाए। हम गौसे आजम को नाराज करने नहीं, गौसे आजम को खुश करने के लिए आए। बहुत अच्छी आपकी समातें। बाकी जितनी तारीफ की जाए, सिरोही के सुन्नी जन्नती जिंदा दिल मुसलमान और खुली के सुन्नी जन्नती जिंदा दिल मुसलमान, पर्दे में बैठी माए बहनें, बाकी काबिल तारीफ हैं आप सब हजरात। बहुत अच्छा आप हजरात समाअत फरमा रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। बस मैं अपना आगाज करता हूँ। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह बहुत अच्छा आप समाअत कर रहे हैं। देखिए, मैंने दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा। हम तो नबी पर दुरूद पढ़ने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम जब चले तब दुरूद शरीफ पढ़ें, जब बोले तब दुरूद शरीफ हमारे मुंह से निकले, जब हम सोए तो दुरूद पढ़ते हुए सोए, जागे तो दुरूद शरीफ पढ़ते हुए जागे, और जब तक हम जिंदा रहे तो दुरूद पढ़ते रहे, और जब इस दुनिया से जाए तब भी हम दुरूद पढ़ते हुए जाए। और फिर आप वो शेर कहे कि हमने दुनिया पर जिंदगी में तो दुरूद पढ़ा है, लेकिन आज मेरा लाशा जा रहा है, आज मेरा जनाजा जा रहा है, फिर भी आवाज आती हो। लोग सोचे कैसी आवाज आ रही है, जब कान लगाए तो उनके कानों में एक ही आवाज है, अल्लाह
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। आवाज आती है ज़माने से पैगाम कह देना कि हम सुन्नी हैं और फिर कहो मैं तो सुन्नी हूँ। जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु व सलाम। मसलके आला हजरत फैज़ाने सरकार मुफ्ती आजम हिंद फैज़ाने वजूद आजो शरिया नारे तकबीर। जरा बोले सुभान अल्लाह। अरे नबी पर दुरूद पढ़ते हैं। हमारे नबी की पावर तो ये है कि जमीन पर रह करके आसमां के चांद को उंगली का इशारा कर दे तो डूबा हुआ सूरज वापस आ जाए। जमीन पर रह करके चांद को उंगली का इशारा करे तो चांद के दो टुकड़े हो जाए। बरेली वाला बोला सूरज उल्टे पांव पलटे और चांद इशारे से हो जाए। अंधे नजरी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। आए है जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नबी की पावर। आला हजरत कहते सूरज उल्टे पांव पलटे। आहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो जात। अंधे नजदी देख ले कुदरत। ये कहने वाला कौन है? बरेली का ताजदार। वो बरेली का ताजदार जिसने 1 महीने के अंदर कुरान मजीद को मुकम्मल किया। सुभान अल्लाह। पूरा कुरान मजीद किया 1 महीने के अंदर। मगरिब के बाद पढ़ते थे आला हजरत और ईशा के बाद तरावी में वो पूरा 1 पारा सुना दिया करते थे। वो बरेली का रजा जिसने कुरान की 6666 आयतों को पढ़ा। वो बरेली का रजा जिसने बुखारी शरीफ को पढ़ा। वो बरेली का रजा जिसने आदम को पढ़ा। वो बरेली का रजा जिसने हजरत ईसा को पढ़ा। वो बरेली का रजा जिसने हजरत मूसा को पढ़ा, हजरत दाऊद को पढ़ा, हजरत ज़करिया को पढ़ा, हजरत याहिया को पढ़ा, तमाम अंबिया इकराम को पढ़ा। मैं बरेली वाले की बारगाह में जाता हूँ, अर्ज करता हूँ मदरसा आपने हजरत आदम को पढ़ा, आपने बुखारी शरीफ पढ़ी है, आपने कुरान शरीफ पढ़ा है। ए आला हजरत आपने बुखारी शरीफ पढ़ी, आपने तिरमिज़ी शरीफ पढ़ी, आपने हजरत आदम को पढ़ा है, आपने हजरत ईसा को पढ़ा है, आपने हजरत मूसा को पढ़ा है, आपने हजरत दाऊद को पढ़ा है, आपने हजरत मूसा को, दाऊद को, ज़करिया को सबको पढ़ा है। ए आला हजरत क्या आपने उनको भी पढ़ा है? क्या आपने आमना के लाल को भी पढ़ा है? क्या आपने अब्दुल्ला के नूर नजर को भी पढ़ा है? क्या आपने हजरत फातिमा ज़हरा के अब्बा जान को भी पढ़ा है? तो आला हजरत कहते हैं हाँ मैंने आदम को भी पढ़ा है, मैंने ईसा को भी पढ़ा है, मैंने मूसा को भी पढ़ा है, मैंने दाऊद को भी पढ़ा है, मैंने ज़करिया को भी पढ़ा है, मैंने याहिया को भी पढ़ा है। मैं अर्ज करता हूँ मदरसा जरा ये तो बताइए कि हजरत आदम का मकाम क्या है, हजरत ईसा का मकाम क्या है, हजरत दाऊद का मकाम क्या है, हजरत याहिया का मकाम क्या है, और जरा उनका भी मकाम बताइए। जो फातिमा के बाबा है, हुसैन के नाना है, जो अली के ससुर है, यानी हजरत मौला अली मुश्किल कुशा जिनके चौथे खलीफा है, क्या आपने उनको भी पढ़ा है? और क्या आपने उनको भी पढ़ा है? तो बरेली वाला कहता हाँ हजरत आदम का मकाम पूछते हो और रसूलुल्लाह का मकाम पूछते हो, हजरत ईसा का मकाम पूछते हो और रसूलुल्लाह का मकाम पूछते हो, हजरत दाऊद का मकाम पूछते हो और रसूलुल्लाह का मकाम पूछते। सुनो हजरत आदम की शान पूछते हो तो हजरत आदम आला है। सुभान अल्लाह। हजरत आदम आला है, हजरत याहिया आला है, हजरत दाऊद आला है, हजरत ज़करिया आला है, हजरत सुलेमान आला है, हजरत याहिया अलैहिस्सलाम आला है, हजरत यूसुफ आला है, हजरत यूनुस आला है। ये तमाम अंबिया इकराम आला है। लेकिन अगर तुम आमना के लाल की बात पूछते हो तो बरेली वाला कहेगा सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अरे दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। नारे तकबीर लगाओ, नारा लगाइए या रसूलुल्लाह जिंदाबाद 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 अल्लाह अकबर जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह माशाअल्लाह। ये छोटे मियाँ सलमान भाई के वालिद साहब और सुल्तान भाई, अफरोज भाई काफ़ी माशाअल्लाह कमेटी के नौजवान हैं। जब नौजवान किसी कौम का नौजवान जब अपने धर्म के अंदर इंटरेस्ट लेने लगता है, अपने मजहब में इंटरेस्ट लेने लगता है, तो वो
मजहब बुलंदियों के मीनारे को चूमने लगता है, सुभान अल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह मजहब तो बहुत है, लेकिन जो मजहब अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा है वो मजहब इस्लाम है। जिंदाबाद। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह के नजदीक सबसे प्यारा मजहब कौन सा है? इस्लाम। बात आ गई तो बता दो जरा, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम। दुनिया के अंदर कोई ऐसा मजहब, कोई ऐसा धर्म नहीं जिसके कानून न बदल दिए गए हो, लेकिन हमारा इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह जब से आया तब से लेकर आज तक जैसा था वैसा ही है। वाह वाह, जिंदाबाद। हजारों कोशिशें की गई कुरान की आयतों को मिटाने की, हजारों कोशिशें की गई कुरान के तकद्दुस को पामाल करने की, लेकिन कसम खुदा की अभी थोड़े दिन पहले आपने सुना ना, कुरान के तकद्दुस को पामाल करने की कोशिश की थी। आज देखो उसका नाम कोई लेने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि जिसको खुदा गिरा है उसे कोई उठा नहीं सकता, जिसे खुदा उठाए उसे कोई गिरा नहीं सकता। हाँ, कोई गिरा नहीं सकता उसको, जिसको खुदा उठाए, और जिसको खुदा गिरा दे उसको कोई उठा नहीं सकता। इस्लाम की मजहब इस्लाम की हिफाजत हमारा परवरदिगार कर रहा है, इसलिए कि इस्लाम मजहब में कोई आ जा नहीं सकती। वजह यह है फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, अरे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, कोई मिटा नहीं सकता। क्या कहा था? कुरान की 26 आयतों को निकाल दिया जाए माशाअल्लाह। अभी ये चला था ना टॉपिक, तवज्जो के साथ सुन रहे हैं आप हज़रात? माशाअल्लाह। जरा मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। मुस्कुराकर सुभान अल्लाह बोलोगे तो मुस्कुराने का सवाब भी मिलेगा और सुभान अल्लाह का भी सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं, मुस्कुराता हुआ ही सुन्नी अच्छा लगता है, सुभान अल्लाह। वाह वाह, जिंदाबाद। जरा मुस्कुराकर कहे या रसूल अल्लाह। या रसूल। कुरान की 26 आयतें निकाल दी जाए बोले। मैं कहता कुरान की 26 आयतें तो दूर है, कुरान का एक कोई लाइन नहीं हटा सकता, और लाइन भी दूर है, कोई हर्फ को नहीं हटा सकता, हर्फ भी दूर है, कोई नुक्ता हिला नहीं सकता। हटाने की बात तो दूर है, कोई हिला नहीं सकता। 26 छोड़ो, एक नुक्ता बाकी नीचे जो नुक्ता होता वो कोई नहीं हटा सकता, इसलिए कि ये दुनिया की कोई किताब नहीं है। कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम। मुफ्ती ज़ीशान मखदूमी साहब क़िबला, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये कहाँ है? सलामत भाई, अफरोज भाई, निसार भाई, सलमान भाई, कहाँ है ये सब लोग? मियाँ को लेने गए गालिबन। चलो कोई बात नहीं, तकरीर समझ में आ रही है? अभी मेरी तकरीर शुरू नहीं हुई है, अभी शुरू नहीं हुई है, अभी तमहीद बन रही है। सुभान अल्लाह। हाँ, मैं बता रहा कि नबी की तारीफ कोई क्या कर सकता? दुनिया में तमाम अंबिया इकराम आए, आदम आला, ईसा आला, दाऊद आला, लेकिन मेरे नबी का मकाम ये कि सबसे ओला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। गमज़दों को रजा मुस्ता दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। दुनिया वालों से मत मांगना, आला हज़रत बताते गए, मांगना है तो मेरे नबी से मांगो, इसलिए कि कौन देता है और देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, हमारा नबी, सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह। इमरान भाई नारे वाले, इनके मशहूर है माशाअल्लाह, बहुत मशहूर है इमरान भाई नारे वाले। लेकिन नईम भाई से सेटिंग करके आते हो क्या? उनकी दांव पे नारा लगाओगे? आज इन्हें ऊँग आ रही ऊँग है, लेकिन कोई बात नहीं साहब लोग, आज आपकी कमी महसूस नहीं हो रही माशाअल्लाह।
सिरोही के मुसलमान इतने जिंदा दिल हैं, अल्लाह पाक सबको सलामत रखे। मैं दुआ करके जाता हूँ, अल्लाह पाक सिरोही के मुसलमानों को सलामत रखे, खूली के मुसलमानों को सलामत रखे। जरा अपने हुजूर को पुकारिए और ये दुनिया को बताइए कि मेरे नबी से अच्छा कोई नहीं है, इसलिए कि मेरे नबी से ज्यादा खूबसूरत कोई हो ही नहीं सकता। जिसने करीब से देखा वो बोला कि आज तक मैंने कोई ऐसा बच्चा ना देखा जो नबी की तरह खूबसूरत हो। मैंने आज तक कोई ऐसा बच्चा नहीं देखा जिसका चेहरा लाजवाब हो, जो बेमिसाल मिसाल हो। जिसने करीब से देखा, हसन बिन साबित ने करीब से देखा तो बोले नबी की तरह तो कोई बच्चा नहीं है, आज तक किसी माई ने ऐसा बच्चा जना नहीं है। ये तो करीब से देखने के बाद बोले। जिसने 1400 बरस के बाद में बरेली की सरजमीन से देखा वो यूं बोला, लवियाती नजीर कफी नजरिन पिछले तो नशिद पैदा जाना, जगराज को ताज तेरे सर से है, तुझको शहद उसरा जाना। हसन बिन साबित कहते हैं, देखते हैं तो कहते हैं मेरे नबी की तरह कोई खूबसूरत नहीं है। जिसने करीब से देखा वो ये बोला कि नबी की तरह कोई खूबसूरत नहीं है। अबू हुरैरा देखते हैं और ये कहते हैं नबी की तरह कोई खूबसूरत नहीं है। जो 1400 बरस के बाद में देखता है वो ये कहता है, सरवर कहूं के मालिक मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले सेबा कहूं तुझे, लेकिन ऐसा ने खत्म सुखन इसको कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। नबी की अम्मी जान जब देखती है, नबी को देखती है तो कहती है ऐसा बच्चा तो सुरमा लगा हुआ है, बाल कंघी किए हुए, दुनिया पर आए हैं तो खुशबू आ रही है। उन्होंने करीब से देखा तो कहा नबी बेमिसल है, बेमिसाल है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है। नबी बेमिसल है, बेमिसाल है, लाजवाब है। ये नबी की माँ ने देखती है, नबी की माँ हजरत आमना खातून देखती है, कहती नबी की माँ कहती है नबी बेमिसाल है। उन्होंने करीब से देखा, जिसने दूर से देखा वो ये बोला, लम्हाती नजीर कफीम नजरिन मिसले तो नशद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसों है, तुझको शहद उसरा जाना। लम्हाती नजीर कफीम नजरिन मिसले तो नशद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसों है, तुझको शहद उसरा जाना। सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले सेबा कहूं तुझे। अब सब बातें छोड़ दो, दुनिया की मिसाल छोड़ दो और यूं बोलो, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, अरे सभी मैंने चांद डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती ज़ीशान मखदूमी साहब किबला, सर ज़मीने सिरोही, सिरोही का सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। नबी की तरह कोई है ही नहीं। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। नबी की तरह कोई नहीं है। जिस तरह कहां जा रहे हो? अच्छा जाओ, लेकिन कोई बात नहीं, जिसे जाना है वो जाएगा। हकीकत ये है कि गौसे आजम फरमाते हैं कि मेरा कोई नाम तक नहीं ले सकता जब तक कि मेरी चाहत शामिल ना हो। सुभान अल्लाह। तो गौसे आजम की चाहत के बिना कोई उनका नाम नहीं ले सकता। तो गौसे आजम की महफिल कौन सजा सकता अगर गौसे आजम की चाहत शामिल ना हो? और गौसे आजम की चाहत के बिना जब महफिल नहीं सजती है तो गौसे आजम की महफिल में भी कोई गौसे आजम की चाहत के बिना आकर के नहीं बैठ सकता। जिसे चाहते हैं मेरे गौसे आजम बुला लेते हैं। सुभान अल्लाह। और वो उतनी ही देर सुनता है जितनी देर मेरे गौसे आजम चाहते हैं। जब उसका टाइम मुकम्मल हो जाता है तो फिर उसे शैतान कहता है बकरी खुल के भाग जाएगी, चला जा, दरवाजा बंद नहीं करा, चला जाइए। बस बसे आने लगते हैं। हनफी साहब बताते थे, सुनने जाते थे उनको, बस बसे आते हैं, शैतान बहकाता है, कोई ना कोई बहाना बन जाता और आदमी चला जाता है। हकीकत ये होती जिसको गौसे आजम जितनी देर रोकते हैं वो उतनी देर रुकता है। जिस तरह आमना के लाल लाजवाब है उसी तरह फातिमा बिनते असद, फातिमा उम्मुल खैर यानी गौसे आजम के बेटे हजरत गौसे आजम की माँ फरमाती है कि मेरा बेटा भी तमाम औलिया में लाजवाब है। जिस तरह नबी लाजवाब अंबिया इकराम में, इसी तरह हजरत गौसे आजम तमाम औलिया में लाजवाब।
सुभान अल्लाह। इसलिए कि मेरे नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत के तमाम औलिया पिछली तमाम उम्मत के औलिया से अफजल और आला है। सुभान अल्लाह। और फिर गौसे आजम तो वो है जो तमाम औलिया के सरदार हैं। सुभान अल्लाह। आला हजरत कहते हैं वह क्या मर्तबा ऐ गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचे के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। जिस तरह नबी लाजवाब है अंबिया इकराम में, इसी तरह हजरत गौसे आजम औलिया इकराम में लाजवाब। आला हजरत कहते हैं वाह क्या मर्तबा है गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचे के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। आला हजरत कहते हैं तुझसे दर दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। अब आप हजरत तैयार हैं? अब कोई जाएगा तो नहीं? हाथ उठाकर बताइए इंशाअल्लाह नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी शहजादे आला हजरत खूने रजा हजरत मुफ्ती अहसन रजा खान कादरी मद्दजिल्लहुल आली इस बस्ती में आने वाले। बस्ती वालों आप मुबारकबाद हो, काबिल मुबारकबाद हो, इसलिए कि आज खूने रजा तुम्हारे दरमियान आने वाला है और इंशाअल्लाह चंद लम्हों में आपके सामने हाजिर होंगे इंशाअल्लाह। मैं अपनी तकरीर शुरू कर दूं, जरा मोहब्बत से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं तुझसे दर दर से सगे सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। आला हजरत बताना क्या चाहते हैं? आला हजरत बताना चाहते हैं देखो कुत्ते दो तरह के होते हैं, एक कुत्ता वो होता है जिसकी गर्दन में कोई पट्टा नहीं होता है, एक कुत्ता वो होता है जिसकी गर्दन में पट्टा होता, जरा बोलो सुभान अल्लाह। एक कुत्ता वो होता है जिसकी गर्दन में पट्टा होता है, एक कुत्ता वो होता है जिसकी गर्दन में कोई पट्टा नहीं होता है। जिसकी गर्दन में पट्टा होता है वो किसी के दरवाजे पर जाता नहीं है, अपने मालिक को तलाश करता है, दूध और जलेबी खाता है। लेकिन जो कुत्ता जिसकी गर्दन में पट्टा नहीं होता है वो कभी इसके दरवाजे जाता है, कभी उसके दरवाजे जाता है, और जहां भी जाता है मार जाता है। लेकिन जिसकी गर्दन में पट्टा होता है उसे कोई मारता नहीं है, इसलिए कि अगर उसको मारेगा तो उसका मालिक आकर के गिरेबा पकड़ लेगा। ये तो दुनिया के निशानी वाले कुत्ते का मामला है। कल मैदान क़यामत होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। सिरोही के सन्नी सुन्नी जन्नती जिंदा दिल मुसलमानों पूरी तवज्जो चाहता हो, कल मैदान क़यामत होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, न बाप बेटे का होगा, न बेटा बाप का होगा। ऐसे आलम में इंसान भी दो तरह के होंगे, एक वहाबी होगा, दूसरे हम सुन्नी मुसलमान होंगे। सुभान अल्लाह। एक वहाबी होगा, दूसरे सुन्नी मुसलमान होंगे, वहाबी पिट रहे होंगे। पहले आला हजरत का शेर फिर से पढ़ो तुझसे दर दर से सगे सगे से गए मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। जैसे कुत्ते दो तरह के मैंने बताया दुनिया पे, ऐसे कल मैदान क़यामत में भी होंगे। एक वहाबी होगा, दूसरे हम सुन्नी मुसलमान होंगे। सुभान अल्लाह। वहाबी पिट रहे होंगे, हमारा हाल ये होगा, हमें फरिश्ते देखेंगे, देख करके बोलेंगे हम इसको मार नहीं सकते, इसलिए कि ये तो आका मोहम्मद रसूलुल्लाह वाला है। सुभान अल्लाह। हम इसको मार नहीं सकते इसलिए कि ये वो कहने वाला है जो बरेली वाले ने सिखाया था, ये वो नहीं कहता है जो देवबंदियों ने सिखाया था। देवबंदी कहते हैं माज़अल्लाह नबी मर करके मट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह नबी जिंदा नहीं है, नबी तो मुर्दा है, ये वो कहता है। लेकिन हम लोगों को फरिश्ते देखेंगे और देख करके बोलेंगे हम इसको नहीं मारेंगे, इसलिए कि ये नबी को अपनी तरह कहने वाला नहीं है, ये नबी को मुर्दा नहीं मानता है, बल्कि इसका अकीदा ये है। इसका अकीदा क्या है? बरेली वाले ने हमें बताया आका मुर्दा नहीं है, आका तो जिंदा है। और बरेली वाला कहता है तू जिंदा है ला तू जिंदा है
वल्ला मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोल दो। अल्लाह ताला इस महक को सलामत फरमा। सुभान अल्लाह। हाँ, हमें फरिश्ते कैसे मारेंगे? हम तो छुपे होंगे मुस्तफ़ा जाने रहमत के दामन में। मुस्तफ़ा जाने रहमत हमें अपने दामन में छुपाए होंगे। मुस्तफ़ा जाने रहमत हमें अपने दामन में छुपाए होंगे। अल्लामा हसन बोले हमें फरिश्ते ढूंढेंगे, ढूंढ ही नहीं पाएंगे, इसलिए कि अल्लामा हसन कहते हैं ढूंढा ही करे सबेरे कयामत के सिपाही, बेटे तो मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। आगे वाले तो लाजवाब हैं, लाजवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, फैजाने गौसे आजम, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। हम कहाँ छुपे होंगे? हमें फरिश्ते ढूंढ नहीं पाएंगे। अल्लामा हसन ने बता दिया ढूंढा ही करे सदर कयामत के सिपाही, अरे वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। वहां भी पिट रहे होंगे। हमारा हाल ये होगा, हमको फरिश्ते देखेंगे, देख कर बोलेंगे हम इसको मार नहीं सकते, इसलिए कि इसकी गर्दन में पट्टा है बगदाद के शहंशाह गौसे आजम का। सुभान अल्लाह। हम इसको मार नहीं सकते, इसलिए कि इसकी गर्दन पट्टे वाली है। इसको निस्बत है अजमेर के ख्वाजा का गरीब नवाज से, इसको निस्बत है साबिर पाक अली से, इसको निस्बत है मखदूम अशरफ सिमनानी से, इसको निस्बत है हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी से, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर से, इसको निस्बत है बरेली के ताजदार आला हजरत से। सुभान अल्लाह। इसको निस्बत है मुफ्ती आजम से, इसको निस्बत है हजरत ताजुश शरिया अख्तर रजा खान से। हम इसको मान नहीं सकते। आला हजरत का वो शेर पढ़ो फिर से, तो जिसे डर कर से सगे सगे से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। फरिश्ते उनको मार रहे होंगे, हमारा हाल ये होगा, हमको फरिश्ते देखेंगे, देख करके बोलेंगे हम इसको मार नहीं सकते, इसलिए कि ये गौसे आजम वाला है, हम इसको मार नहीं सकते। ये ख्वाजा पिया वाला है, हम इसको मार नहीं सकते। सुभान अल्लाह बोलिए, सुभान अल्लाह। हम इसको मार नहीं सकते, इसलिए कि ये साबिर पाक वाला है, मखदूम अशरफ सिमनानी वाला है, हम इसको मार नहीं सकते। बरेली के ताजदार आला हजरत वाला है, हम इसको मार नहीं सकते। मुफ्ती आजम वाला है, हम इसको मार नहीं सकते। ताजुश शरिया वाला है, आला हजरत ने पहले ही कह दिया फरिश्ते वहां कहेंगे, हम इसको मार नहीं सकते। ये गौसे आजम वाला है, फरिश्ते वहां कहेंगे, बरेली वाला यही कहेगा इस निशानी के जो सद है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। सुभान अल्लाह, नारा लगाओ यार। माशाअल्लाह, आप हजरत बहुत अच्छा सुन रहे हैं और कुछ लोग जा भी रहे हैं। अरे नहीं जा रहा है, मैं आपसे ज्यादा देख रहा हूं। मैंने कहा बोलना मत, बिल्कुल भी सुनना मेरी बात। मैं जो बात बोलता हूं मेरे पास उसकी दलील होती है। मैं देख रहा, मेरी आंखें दलालत है। माशाअल्लाह, ये जलसा इसलिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि इसको आज नाजिम जो होता है ना, वो ड्राइवर होता है। नाजिम जो होता है ड्राइवर होता है, वो जलसे को जिस तरफ चाहे ले जाए। माशाअल्लाह निजामत बहुत अच्छी। और सिर्फ यही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का दौरा कर रहे हैं तौसीफ रजा साहब की। आप ही की गोदों में पले हुए हैं, लेकिन माशाअल्लाह आज पूरी हिंदुस्तान में दौरा कर रहे हैं। अल्लाह इनको सलामत रखे और बुलंदी अता फरमाए। आला हजरत क्या कहते हैं, तुझसे डर डर से सगे सगे से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। अब देखो पहले वाले
शेर का ताल्लुक दूसरे शेर से कितना अच्छा है, पहले मैं शेर समझाता हूँ। आला हजरत कहते हैं गौसे आजम आपसे नहीं, गौसे आजम आपसे नहीं, आपका जो दर है और दर पर जो बैठा हुआ कुत्ता है उससे मुझे निस्बत है। सुभान अल्लाह, आपसे नहीं, आपके दर से, फिर दर के बाद में जो आपका कुत्ता बैठा है उससे मुझे निस्बत है। फिर क्या कहते हैं, तुझसे दर दर से सग सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। पहले ये कह दिया कि आप मेरी गर्दन में दूर का डोरा तेरे नाम का है गौसे आजम। फिर कहते हैं इस डोरे को रखने से, इस पट्टे को रखने से फायदा क्या मिलेगा? तो बरेली वाले ने बता दिया कि फायदा ये मिलेगा। क्या मिलेगा? फायदा ये मिलेगा कि इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रगे पटा तेरा। सुभान अल्लाह। ये बगदाद के शहंशाह के बारे में आला हजरत कहते हैं, बगदाद के शहंशाह तो लाजवाब है, लाजवाब है। और अल्लाह के ऐसे वली हैं, किसी वली को जब तक विलायत मिलती ही नहीं है जब तक मेरे गौसे आजम की चाहत शामिल ना हो। सुभान अल्लाह। और बाज़ उलमा इकराम ने तो कहा है कि किसी वली को विलायत जब तक नहीं मिलती है जब तक सरकार बगदाद यानी बगदाद के शहंशाह गौसे आजम उसकी विलायत के पर्चे पर अपना ठप्पा यानी मोहर ना लगा दे। सुभान अल्लाह। ये शान बगदाद के शहंशाह की है। फिर ही तो आला हजरत कहते हैं, इसीलिए आला हजरत कहते हैं वाह क्या मर्तबा ऐ गौसे वाला तेरा, ऊंचे ऊंचे के सरों से कदम आला तेरा। सुभान अल्लाह। बगदाद के शहंशाह की शान बड़ी ऊंची, बड़ी निराली। बगदाद के शहंशाह की शान, अरे उनके कदम का मामला तो ये है, बरेली के ताजदार कहते हैं सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सुभान अल्लाह। ये शान बगदाद के शहंशाह की है। बगदाद के शहंशाह बगदाद के अंदर एक जुमला इरशाद फरमाते हैं कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वली इल्ला, ये मेरा कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है। बगदाद के शहंशाह ने जुमला इरशाद फरमाया, जहां पर जुमला इरशाद फरमाया वहां पर 300 से ज़ायद मशाइख़े इज़ाम मौजूद है, मशाइख़े इज़ाम मौजूद है। सारे लोग अपनी गर्दन को झुका देते हैं और कहते हैं सदक़ता या शेख अब्दुल कादिर जिलानी। आप पीछे वालों की समझ में नहीं आ रही है? समझ में आ रही है? तो ऐसे क्यों बैठो जैसे फ्रीज में गोश्त रखा हो बस। अरे थोड़ा सा हिलो यार, जो हाथ नबी के नाम पर नहीं उठ सकते उन हाथों का क्या करोगे? अरे सब कुछ तो नबी के लिए है। आज ये जलसा सजा नबी के लिए, हमारे यहाँ नबी के लिए उठेंगे वहां नबी के लिए, जमीन बनी नबी के लिए, आसमान बना नबी के लिए, सूरज बना, सितारे बने, ये जो कुछ भी बना मेरे नबी के सदक़े में। बरेली वाला कह के गया है जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, अरे जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। मेरे भाई अब भी नहीं बोले, अब भी नहीं बोले, अब नहीं बोले तो वो कभी नहीं बोलेंगे। जरा हाथ दो उठाकर बोल दो या रसूल अल्लाह। बगदाद के शहंशाह फरमाते हैं ये मेरा कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है। 300 से ज़ायद मशाइख़े इज़ाम मौजूद है, अपनी गर्दन को झुका लेते हैं। झुकाने के बाद में कहते हैं सदक़ता या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, आप सच फरमा रहे हो शेख अब्दुल कादिर जिलानी। हजरत शेख अली बिन हैती मिंबर के करीब जाते हैं और गौसे आजम का कदम पाक अपनी गर्दन पर रख करके कहते हैं गौसे आजम आपका कदम मेरी गर्दन पर है। आला हजरत कहते हैं सर भला क्या कोई जाने कि है